ओम शांति छात्रों। पहले मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया था शब्द सृजन यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। अब शब्द सृजन क्या होता है? नए नए शब्दों की रचना करना। और नए नए शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। मूल शब्द के आरंभ में कई शब्द जोड़कर, मूल शब्द के अंत में कई शब्द जोड़कर तथा 2 मूल शब्दों को मिलाकर। मूल शब्द के आरंभ में जब हम कई शब्द जोड़ते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के अंत में जब हम कई शब्द जोड़ते हैं तो वह हमारा प्रत्यय कहलाते हैं। और जब हम 2 मूल शब्दों को मिलाकर नए शब्द की रचना करते हैं तो हमारा समास प्रणाली कहलाती है। तो इस प्रकार से हर भाषा में 3 प्रकार से नए शब्द बनाए जाते हैं। पहला है उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, फिर आगे चलते हैं। मतलब जो उपसर्ग होते हैं वे लघुत्तम ऊंचाई माने जाते हैं हमारी भाषा की। ये अर्थवान होते हैं और शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं। इसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। शब्द और उपसर्गों में यही अंतर होता है कि जो शब्द होते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वह भी शब्दों की तरह जो है वो अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते। अगर हम इनका प्रयोग भाषा में करें तो ये स्वतंत्र रूप से इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उपसर्गों के भेदों की। उपसर्ग के जो भेद हैं वो पहला है तत्सम, यानी कि वो सांख्यिक के शब्द जो हमारी भाषा में एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव सांख्यिक के वे शब्द जो हमारी भाषा में अपना रूप बदल कर आ जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। विदेशी उपसर्ग या आगे ध्वनि वाले जो उपसर्ग होते हैं वे उसमें अरबी फारसी के भी आ जाते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग भी आ जाते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय के बारे में। अब ये प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। उपसर्गों की तरह जो प्रत्यय होते हैं वह भी जो है वह भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई मानी जाती है। इनका भी अर्थ होता है जो शब्दों के अंत में लगकर नए नए शब्दों को बनाते हैं। और उपसर्गों की तरह इनका भी अपना अर्थ होता है, परंतु वैसे ही जैसा कि इनका बिना शब्द के इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और ना ही इनका जो है वह स्वतंत्र रूप से हमारी भाषा के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यय क्या होती हैं? प्रत्यय भी होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय। समझ में आ गया बेटा? प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्दों के अंत में लगकर, ध्यान दीजिएगा, मूल शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय भी उपसर्गों की तरह ही होते हैं, इनका अर्थ तो होता है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सुंदर। सुंदर शब्द क्या है? हमारा मूल शब्द है, ठीक है। और जो ता है वो क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो जब हमने मूल शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़ा तो इससे नए शब्द की रचना क्या हुई? हमारी सुंदरता। और यहाँ पर देखिए मनुष्य। मनुष्य क्या है? हमारा मूल शब्द है और जो त्वा है वो क्या है? हमारा प्रत्यय। जो मनुष्य है वह तो हमारा अर्थवान है, त्वा भी हमारा जो है वो उसके लिए भाववाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है इन दोनों के मेल से, लेकिन हम इसे स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं करते। इसका अर्थ तो होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से हमारी भाषा में त्वा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अस्तित्व बना पाते हैं। तो जब हमने मूल शब्द के साथ त्वा जोड़ा तो शब्द क्या बन गया हमारे पास? मनुष्यत। समझ में आ गया बेटा? किसको बोलते हैं? जो शब्द मतलब शब्दांश या जो शब्द भाषा की जो रूप होते हैं वह शब्द के अंत में लग जाता है और उसके अर्थ में या तो विशेषता ले आते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय। अब पढ़ते हैं हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है संस्कृत परंपरा के आधार पर, क्योंकि पहले हमारी भाषा संस्कृत भाषा थी, उसी के आधार पर जो हमारे हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है बनते हैं। तो संस्कृत परंपरा के आधार पर, यानी कि संस्कृत के जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक तत्सम और दूसरा तद्भव। और दूसरा है हमारा प्रकार्य के आधार पर। तो हमारे सिलेबस में प्रकार्य के आधार पर नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ संस्कृत परंपरा के आधार पर ही प्रत्यय के भेद माने जाते हैं। आप देखते हैं संस्कृत परंपरा के आधार पर जो है वो प्रत्यय के कितने भेद हैं? संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्येक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया बेटा? संस्कृत परंपरा के आधार पर
प्रत्यय के कितने भेद माने गए हैं? 2। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अभी कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय बेटा 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। दूसरा होता है हमारा कर्मवाचक। तीसरा होता है हमारा करणवाचक। चौथा होता है हमारा भाववाचक और पांचवा होता है हमारा क्रियावाचक। समझ आ गया? पहला कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक। इनके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये 8 प्रकार के माने जाते हैं। इसमें भी पहला क्या होता है हमारा कर्तृवाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है लघुतावाचक, छठा होता है गुणवाचक, सातवां होता है स्त्रीलिंगवाचक और आठवां होता है बहुवचनवाचक। समझ में आ गया बेटा? कितने प्रकार के तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला कर्तृवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। ठीक है, आप जानते हैं कि वास्तव में कृत प्रत्यय होते क्या हैं? कृत प्रत्यय बेटा ये तो आपको मालूम ही है कि धातुएं होती हैं। धातु रूप आपने संस्कृत शब्द में पढ़े होंगे। धातु रूप माने जाते थे जैसे पट, पठती, पठत, पठंती। ठीक है, समझ में आया? याद हो गया आप लोगों को? कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी संस्कृत तो उसमें होता था ना पठती, पठत, पठंती। ये सब हमारी धातु है जिनकी क्रियाएं जितनी भी होती हैं, क्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया का जो रूप होता है वह हमारी संस्कृत भाषा में धातु रूप कहलाता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप धातु के रूप मतलब धातु के अंत में जुड़कर, धातु मतलब क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण यानी कि जो उनसे नया शब्द का निर्माण होते हैं वह संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण होते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पढ़। पढ़ जो है बेटा ये हमारा क्रिया वर्ड है। ये पठ धातु से बना हुआ है और इसके साथ हमने आई शब्द लगा दिया। जो प्रत्यय लगाया है वो आई है। तो पढ़ धातु में जब हमने आई जो है वो प्रत्यय जोड़ा तो हमारे कौन से नए शब्द की रचना हुई? वो शब्द बन गया हमारा पढ़ाई। समझ में आ गया? पढ़ जो है वो पढ़ धातु से निर्मित है। तो पढ़ धातु हमारी क्रिया के रूप माना जाते हैं। इसके साथ हमने आई जो है वो प्रत्यय जोड़े तो नए शब्द की कौन सी रचना हुई है? पढ़ाई। एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृदंत। ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे कृदंत शब्द कहा जाता है उन्हें। जैसे पढ़ हमारी धातु है, पढ़ धातु से बना है तो ये पढ़ जो है हमारा क्रिया रूप है। आई उसका प्रत्यय शब्द क्या बन गया हमारा? पढ़ाई। तो जो पढ़ाई शब्द है इसे हम किस रूप से जानेंगे? कृदंत शब्द। क्या बोलेंगे हम इस पढ़ाई शब्द को? कृदंत, क्योंकि कृत प्रत्यय से निर्मित हुआ है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ना बेटा वो धातु को छोड़कर यानी कि क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण अथवा जो अव्यय होते हैं, अव्यय मतलब क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, इसमें अधिबोधक है या निपात, जो ये अव्यय माने जाते हैं हमारे, उनके बाद लगाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो तद्धित प्रत्यय धातु को छोड़कर यानी कि क्रिया शब्दों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय। अव्यय मैंने पहले भी बताया बेटा 5 तरह के अव्यय होते हैं हमारे पास जिन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात के बाद लगाए जाते हैं। पहला वर्ग शब्द है हमारे पास ठंड। ठीक है, हमने इसके साथ जोड़ दिया आ तो नया शब्द क्या बन गया हमारा? ठंडा। ठीक है, नया शब्द है हमारे पास चमक। हम इसके साथ इला शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया वो हमारा?
चमकीला। जिस प्रकार से बेटा हम कृत प्रत्यय में से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं, ऐसे ही त्वधित प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्धितांत। क्या बोला जाता है उनको? तद्धितांत। किस नाम से हम संबोधित करते हैं उसको? तद्धितांत। जो कृत से बने वो कृदंत और जो तद्धित प्रत्यय से बने वो तद्धितांत। तो जैसे ये शब्द बना हमारा ठंड प्लस आ, तो शब्द बन गया हमारा ठंडा, तो ये क्या बना हमारा? तद्धितांत। चमक प्लस ईला, तो शब्द क्या बना हमारा? चमकीला। तो चमकीला शब्द क्या है हमारा? तद्धितांत। समझ में आ गया बेटा? अब इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। प्रत्यय के दो रूप माने जाते हैं। पहला है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं हमारे पास? पहला है हमारा कृतवाचक, दूसरा हमारा कर्मवाचक, तीसरा है हमारा करणवाचक, चौथा है हमारा भाववाचक और पांचवा है हमारा क्रियावाचक। अब तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं हमारे पास बेटा? 8 प्रकार के। पहला हमारा कृतवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक। बहुवचन मतलब जैसे एक शब्द से नए शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाना। स्त्रीलिंग मतलब जैसे बूढ़ा का बूढ़ी हो जाता है, ई प्रत्यय लगा दिया। गुणवाचक में उसकी विशेष तौर पर बताया जाता है। लघुता मतलब छोटा, जैसे डिब्बा है तो डिबिया कर दिया। संबंध मतलब जोड़ने वाले, जैसे दुकानदार। भाववाचक जो भाव मतलब जो है वो मनुष्य में अगर हमने ता जोड़ दिया तो मनुष्यत्व बन गया। इस तरह से भाववाचक होते हैं। क्या मतलब पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से शब्द होते हैं। और कृतवाचक मतलब क्रिया से शब्दों से जो हमारे मतलब क्रिया शब्द की जो रचना की जाती है। तो ये समझ में आ गया है बेटा? इसमें आपको सिर्फ जो है वो इन्हीं पर ध्यान देना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्गों के कितने भेद होते हैं और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। आपके पास प्रत्यय के 2 भेद बताए गए हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय मैंने आपको बता दिया किसको बोला जाते हैं। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके मतलब धातु के अंत में जुड़कर जो नए शब्द की रचना होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कृदंत शब्द कहा जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? मतलब धातु रूपों को छोड़कर केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय के बाद लगकर जो नए शब्दों का निर्माण किया जाता है वे हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाती हैं। और इनसे जो नए शब्द की रचना होती है वो तद्धितांत कहलाती हैं। समझ में आ गया बेटा? अगर इससे संबंधित कुछ भी आपको मुश्किल आ रही है या समझ में नहीं आ रहे तो आप उसको आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो ये फ्लो चार्ट मैंने इसमें बनाया है बेटा, इसको आप अपने A4 शीट्स के ऊपर बनाकर तब अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिएगा। A4 शीट पर आप प्रॉपर अच्छे से सुंदर तरीके से इसको बनाएंगे और उसके पश्चात आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? इससे संबंधित जो एक्सरसाइजेज हैं मैं उपसर्ग से संबंधित एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ और प्रत्यय से संबंधित एक्सरसाइज आपको दूसरे उसमें मिलेगी। धन्यवाद।